गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 10 का हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2। हम क्लास 9 में स्पर्श भाग 1 पढ़े, अब हम क्लास 10 में स्पर्श भाग 2 पढ़ेंगे। और स्पर्श भाग 2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है कबीर, कबीर की साखी। तो आज हम कबीर द्वारा लिखित साखी के बारे में पढ़ेंगे। यह काव्य है, यानी कि काव्य खंड से लिया गया है, यानी कि कविता है और इसके लेखक है कबीर दास जी। तो हम साखी जानने से पहले, प्रस्तुत कविता जानने से पहले हम कबीर दास के बारे में कुछ जान लेंगे। तो कबीर दास क्या परिचय या उसके जीवन के बारे में हम अब जानेंगे। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। गुरु मानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, यानी कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी, यानी कि पहले काशी बोला जाता था, अभी उसे बनारस के नाम से जाना जाता है। तो कबीर दास का जन्म बनारस में हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य थे और गुरु रामानंद के शिष्य कबीर दास थे और इनका ये 120 वर्ष तक ये जीवित थे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए, यानी कि जब अंतिम समय आ गया था कबीर दास का, तो वे मगहर चले गए थे और वहीं पर अपना अंतिम जीवन बिताया और वहाँ चीर निंद्र में लीन हो गए। चीर निंद्र में लीन हो गए, यानी कि अंतिम समय आ गया और वहाँ उसका स्वर्गवास हो गया। तो कबीर दास 120 वर्ष तक जीवित थे। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीति, धार्मिक और सामाजिक कृतियाँ अपनी चरम पर थी, यानी कि कबीर दास का जन्म ऐसे समय में हुआ था। ऐसे समय में उसका आविर्भाव यानी कि उद्भव हुआ जब समाज में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतिकारी चारों ओर फैली हुई थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे, यानी कि वो सामाजिक कुरीतियों के बारे में अधिक चर्चा किए हैं कि समाज में फैली बुराइयों के बारे में, कुरीति जो थे उसके बारे में। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। वे समाज में हो रहे अत्याचार, जो बुराई, उसके बारे में ही, सामाजिक स्थिति के बारे में ही अधिक जिक्र किए हैं और कविता लिखे हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। वे जो भी कविता लिखे हैं वे आसानी से, यानी कि सहज ढंग से हमारे दिल को छू लेते हैं। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, यानी कि धर्म के नाम पर जो ढोंग रचते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी इन्होंने कविता लिखी है। दूसरी ओर परमात्मा के विरह विलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। दूसरी ओर उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में, उसका विच्छेदन के बारे में, विरह के बारे में, दर्द के बारे में, जो मिलन होता है और विच्छेदन होता है उसके बारे में भी, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में भी इन्होंने धार्मिक रूप से जिक्र किया है। यानी कि धार्मिक रूप में देखें तो बाह्य आडंबरों के बारे में जिक्र किया है और दूसरा आत्मा और परमात्मा का मिलन और विच्छेदन किस प्रकार होता है उसके बारे में भी इन्होंने गहरी मर्म स्पष्ट करते हुए कविता लिखी है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर को देखा जाए तो जो शास्त्रीय है, जो संगीत है, उसके अलावा यानी कि संगीतीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान, जो उन्होंने खुद अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि देखकर जो समाज में फैली बुराई को का अनुभव करके या समाज में फैली जो भी अत्याचार हो रहे उसके बारे में
जो कुछ हो रहा है समाज के बारे में, राजनीतिक क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र के बारे में उन्होंने अनुभव करके अपने कविता में वर्णन किया है। वे शास्त्रीय यानी कि संगीत को ज़्यादा महत्व नहीं दिए। और ईश्वर के रूप, उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। कबीर का मानना था कि ईश्वर बस एक ही है, वह निराकार है, यानी कि उसका कोई रूप नहीं है। ईश्वर अरूप है और निराकार है। कबीर की भाषा पूर्व जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। उनकी भाषा जो थी आसानी थी, सरल ढंग से हम आसानी से साधारण रूप से समझ सकेंगे, इस तरह की साधारण भाषा थी। और उन्हें जन चेतना तक पहुंचाने यानी कि लोग समझ सके ऐसे वे कविताएं लिखते थे। जन भावनाओं को अपने शब्द द्वारा, साखियों द्वारा, उनके माध्यम से, जो साखी थे उनके माध्यम से जन जन तक वे अपना जो संदेश है उसको बांटना, पहुंचाना चाहते थे। तो आगे हम कबीर दास द्वारा लिखी साखी यानी कि कविता के बारे में पढ़कर जानेंगे कि कवि हमें अपने साखी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम साखी देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कवि का यही कहना है, कवि यही कहना चाहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि हमें दूसरों के साथ मीठी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। हमें कड़वा बोली कभी नहीं बोलनी चाहिए। यदि हम दूसरों से मीठी या मधुर वाणी में बातें करेंगे तो हमें खुद को सुकून मिलेगी, साथ साथ में हमें दूसरों भी हमसे खुश होंगे, आनंदित होंगे। इसलिए हमें कभी भी दूसरों के प्रति कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हमें मीठी और अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, यानी कि हम ऐसे वाणी यानी कि अच्छी मधुर वाणी बोलेंगे तो अपने तन यानी कि खुद को भी शीतल, ठंडा पहुँचेगा, खुद को भी सुकून मिलेगा और उनको भी सुख मिलेगा, यानी कि दूसरों भी हमसे खुश होंगे और वे हमें अच्छे बोलने लगेंगे। तो कबीर दास यही कहना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं अपने साखी के माध्यम से कि ऐसी वाणी बोलिए। हमें यही कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, यानी कि अपना मन का घमंड दूर हो जाए, अपना मन का घमंड को हमको नहीं लेना चाहिए। हमें घमंड को दूर करके यानी कि अपने अंदर की भावनाओं को अच्छा बनाकर दूसरों से अच्छी बातें, मधुर बातें करनी चाहिए, जिससे कि लोग हमें अच्छा बोले और हमें अच्छा समझे और हमारा हमेशा आदर करें। इसलिए कवि यही कहना चाहते हैं कबीर दास जी कि हमेशा हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। आगे देखेंगे, कस्तूरी कुंडली बसै मेघ ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। यहाँ कबीरदास कस्तूरी यानी कि मृग, जो हिरन है, उसके बारे में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली, उसके नाभि में एक ऐसी सुगंधित द्रव्य होता है। हिरन की नाभि होती है, उसमें सुगंधित द्रव्य यानी कि बहुत सुगंधित होता है, लेकिन खुद को मालूम नहीं होता है। हिरन को मालूम नहीं होता है कि उसके अंदर, उसके शरीर में ही सुगंधित द्रव्य है और उसे पता नहीं होता है और वह ढूंढने के लिए वन वन भटकता है। ठीक उसी प्रकार हम भी, हमारे अंदर ही भगवान वास करता है, ईश्वर वास करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। हमारे अंदर अच्छाई नहीं होने के कारण, बुराई होने के कारण हम भगवान को नहीं पहचान पाते हैं और इधर उधर भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में भटकते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर ही भगवान है।
जब हम भक्ति के साथ ढूंढेंगे तो हमें भगवान हमारे अंदर ही मिल जाएगा। जिस प्रकार कस्तूरी को खुद पता नहीं होता है कि उसके अंदर ही वह द्रव्य पदार्थ होता है और वह वन वन भटकता है, अगर वो अच्छी तरह से ज्ञान लगाकर ध्यान लगाकर देखे तो अपने अंदर ही सुगंधित द्रव्य को पाएगा। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने अंदर की अच्छाई को देखें और अच्छी तरह ज्ञान ध्यान मगन लगाकर सोचे तो हमारे अंदर ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही भगवान वास करते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरी पंक्ति, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिटी गया जब दीपक दिखाया माही। कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखाया माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। कहने का अर्थ, जब मैं था तो जब मेरे अंदर घमंड था, बुराई था, तो मेरे अंदर भगवान नहीं था, हरि नहीं था। और जब अब हरि यानी कि मेरे अंदर अच्छाई आ गए हैं, अच्छाई गुण आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, तो मैं नहीं यानी कि घमंड नहीं है। दोनों साथ साथ हमारे अंदर नहीं चल सकते हैं, एक ही रास्ता में नहीं आ सकते हैं। अच्छाई और बुराई का साथ एक साथ नहीं हो सकता है। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो हमें बुराई को छोड़ना पड़ेगा, अगर हमारे अंदर बुराई है तो हमें अच्छाई को अपनाना है। तो देखिए, जब हमारे अंदर घमंड है तो भगवान हमारे अंदर नहीं हो सकता है, और जब हमारे अंदर बुराई है तो अच्छाई नहीं हो सकता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो जब मेरे अंदर घमंड था, मैं बुराई में था, तो मेरे अंदर भगवान नहीं था। अब हरि है, मेरे अंदर भगवान है, अच्छाई है, तो क्या नहीं है, शैतानी ताकत नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखाया माही। जब मेरे अंदर अच्छाई आया, मेरे अंदर भगवान आया और मैं सारा बुराई छोड़ दिया, तो सब अंधियारा मिट गया और अब दीपक यानी कि उजियारा ही आ गया है। तो कबीरदास हमें यही कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें अच्छाई को ही ढूंढनी चाहिए, हमारे अंदर ही भगवान मिलेंगे। हमें दर दर के ठोकरें नहीं खाना होगा, हम इधर उधर भटक के ईश्वर को नहीं ढूंढेंगे। हम जब अच्छाई के साथ रहेंगे हम, तो हमारे अंदर ही भगवान मिलेगा। और हमें हमेशा अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए, जिससे कि दूसरों को भी हमारे बोली से सुकून मिलेगी और हम भी खुश से आनंद से दूसरों से मिलजुल कर रह सकेंगे। तो कबीरदास यही कहना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं पहली, दूसरी और तीसरी माध्यम से, कि हमें हमेशा अच्छाई को ही चुनना है, क्योंकि अच्छाई को जब हम चुनेंगे तो ही हमारे अंदर भगवान वास करेगा। तो हमें इतना समझ में आ गया है, हम अगली कक्षा में और आगे का पढ़ेंगे।